आज है तो दोस्तों इसकी ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी के लिए पूरा का पूरा भर्ती का एनालिसिस लेकर आ गया हूं, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर बताइए क्या हो सकता है भर्ती के अंदर। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है 69,000 भर्ती के लिए हमारा चैनल आपके लिए तत्पर है हमेशा। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन छात्रों का यही था कि क्या सरकार भर्ती कराना नहीं चाहती। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है इस भर्ती के अंदर सबसे बड़ा जो इल्जाम लगाया गया है वो सरकार के ऊपर लगाया गया है। तो मेरे भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है 60-65 वालों की लिए ही सरकार लड़ रही थी, नहीं तो सरकार 40-45 खुद ही कर देती, और 40-45 करने के बाद इस भर्ती में कुछ भी ना होता दोस्तों। तो 60-65 वालों की वजह से ही सरकार कोर्ट गई, और कोर्ट जाने के बाद वहां से ऑर्डर को रिजर्व कराया, धीरे धीरे टाइम मांगा, और जज साहब ने भी उस पर कोऑपरेट किया। एक एक दिन 2-2 दिन सुनवाई चली, और फाइनली आपको पता है 45 दिन 46 दिन के ऑर्डर के बाद ऑर्डर पूरा रिजर्व हुआ आपका। अब ऑर्डर रिजर्व हो गया है, लेकिन अब क्वेश्चन मार्क लग गया है कि ऑर्डर कब पब्लिश होगा। अब देखिए ऑर्डर कब पब्लिश होगा, अब आप इसमें भी सब सरकार को दोष दे रहे हैं दोस्तों, जबकि प्रभात सर और आपको बता दिया था गणेश सर ने खुद ही कह दिया था, जब पीएनपी पर गए थे, हमारी टीम भी गई थी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर ऑर्डर आचार संहिता से पहले पब्लिश होता है तो हम डेफिनेटली आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करा के देंगे, चुनाव के मध्य में ही, मतलब चुनाव आयोग से हम परमिशन ले लेंगे और आपको नियुक्ति पत्र बांट देंगे, शासनादेश और रिजल्ट और आंसर की एक ही दिन जारी कर दिया जाएगा। तो ये सब बातें उन्होंने आपको बखूबी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं अपनी। और देखिए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर आपने 3 गुना की बात की है। तो देखिए दोस्तों मैंने इस तरह की कोई भी बात नहीं की, मैंने खारिज की इस बात को, क्योंकि मुझे लीगली अभी कोई अपडेट इस तरह की नहीं मिली है। और हाँ, अगर लीगल अपडेट मुझे मिलेगी 3 गुने की तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए आप मेरी जितनी भी 3 गुने पर मैंने बात की है उसमें मैंने हमेशा नकारा है कि 3 गुना नहीं हो सकता। अगर होगा या चांस है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे लगातार आ रहे हैं और लगातार आप सब कमेंट्स कर रहे हैं कि सर बताइए इसमें अब होने वाला क्या है, क्या भर्ती चुनाव से पहले संपूर्ण होगी। तो देखिए भर्ती चुनाव से पहले संपूर्ण कराने का केवल एक ही रास्ता है, ठीक है। अब आपको पता है अभी चुनाव आयोग ने हर एक जो राज्य है उसके अंदर कोई भी चुनाव की डेट अभी अनाउंस नहीं की है। हालांकि कभी कभी ट्वीट करके वो कह देते हैं हाँ हम परमानेंटली चुनाव अपने टाइम पर कराएंगे। तो चुनाव तो अपने टाइम पर होंगे, इस बात से आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और भारत के पास रिसोर्सेज है कि वो किसी भी समस्या से निपट सकता है, ठीक है। अब वो पहले वाला भारत नहीं है कि आप के देश के अंदर कुछ हल्की फुल्की बात हुई तो आप चुनाव बढ़ा दें, इस तरह का कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि हम सक्षम है पूर्ण रूप से, और आपको पता है भारत अब 100 गुना ज्यादा ताकत रखता है हर एक देश से, तो इस पे हमें भी गर्व। तो चुनाव अपने समय पर होंगे, लेकिन आचार संहिता कब लगेगी। तो जैसा कि प्रभात सर और गणेश सर ने खुद कहा था कि अगर आचार संहिता से पहले ऑर्डर पब्लिश हो जाता है तो हम डेफिनेटली आपको चुनाव के बीच में ही हम आपको नियुक्ति पत्र बांट देंगे, सब चीज हम करा देंगे, आपको पोस्टिंग हम आपकी पोस्टिंग भी करा देंगे। तो क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या अब आचार संहिता कब लगेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8, 9, 10 तारीख ये संभावित तारीख है जिसमें आचार संहिता लगने के चांसेस हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी कोई इस तरह की अनाउंस नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये जल्दी लगने वाली है दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर कब आएगा इस भर्ती में, 69,000 भर्ती में राज क्या है, और अब इसके मतलब कहां चूक हो रही है, क्या इस भर्ती का आखिरी हल सरकार के पास है। तो देखिए दोस्तों पहली बात तो यही है कि इसका ऑर्डर पब्लिश
आप देख रहे होंगे इसकी कॉज लिस्ट, मैं भी डेली चेक कर रहा हूं, आप भी चेक कर रहे होंगे बखूबी, और मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि सर हम कॉज लिस्ट देख चुके। तो बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल एक तरह से मान लीजिए आप एक्टिव हैं पूरी तरह से कि जल्दी से जल्दी कॉज लिस्ट में लिस्टेड हो और अगले दिन हमें ऑर्डर सुनाया जाए। वो किसके पक्ष में रही ये अभी आप बाद की बात है, लेकिन आपका मकसद ये है कि अभी फिलहाल पहले ऑर्डर पब्लिश हो जाए, सार्वजनिक हो जाए, ताकि आप सब जो जज साहब ने फैसले लिए हैं उनसे रूबरू हो सकें। तो हो सकता है, मैंने आपको पहले भी संभावित डेट बता दी थी कि 7 को कॉज लिस्ट में होगा, 8 में सुनाया जाएगा, या 8 में कॉज लिस्ट में होगा, 9 को सुनाया जाएगा। इस तरह की बात प्रभात सर, गणेश सर कर चुके हैं, क्योंकि देखिए उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती रहती है कि हाँ कब। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सरकार का रोल क्या है? क्या सरकार ने ऑर्डर पब्लिश करने के लिए जज साहब को रोका हुआ है? तो मैं आपको बता देता हूं कि न्यायपालिका अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम है, स्वतंत्र है। आप सभी को पता होगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा दोस्तों, और आप बखूबी सारी कानूनी प्रक्रियाएं जानते होंगे, ठीक है। तो यहां आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने आर्टिकल 214 पढ़ा होगा आराम से, और उसके अंदर जितनी भी बातें आप सब बखूबी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि क्या क्या हाईकोर्ट के जो है अधिकार है, ठीक है, वो किस तरह से पूर्ण रूप से सक्षम है अपने निर्णय लेने के लिए, सरकार के गलत फैसलों को भी गलत ठहराने के लिए सक्षम है हाईकोर्ट, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए 2 को पावर दी गई है हमारे